जय माता दी सभी को, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube मंच पे वैष्णवी साहित्य अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं हिंदी साहित्य के। हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह राहुल जी। गोरी नज़रों में हम यात्रा साहित्य प्रभाकर माचवे का। लोहे के दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य यशपाल का। एक बूंद सहसा उछली यूरोप यात्रा का वर्णन। देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है, नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता, आगे का कथन नहीं है। असल कठिनाई यही है कि ये लोग भारतीय संस्कृत के बातों पर विचार करते हैं जो कम से कम 1000 साल पहले खत्म हो गई थी, आगे का है। सब कुछ बदलता जाएगा और परंपरा अटूट भी बनी रहती है, चली जाएंगी, आगे का। उठ जाग मुसाफिर में संकलित प्रेम उठ जाग मुसाफिर में संकलित प्रथम निबंध मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। उठ जाग मुसाफिर 10 निबंध संकलित है, विवेकी राय का है। मैं मुँह बिराती सी जर्जर हूँ, दीवार नहीं, चिन्मय सत्य हूँ, रचनाकार हूँ, बाहर नहीं भीतर हूँ, विवेकी राय मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। साहित्य समाज मंगल विधाता द्विवेदी जी। आश्रम के साथ सामाजिक वाङ्मय हो जाना साधारणीकरण विश्वनाथ। सात्विक अनुभव 8 है। अलंकारवादी आचार नहीं कुंतक मम्मट विश्वनाथ। छाकों की वापसी 1972 उपन्यास बड़ी उज्मा। एक साहित्यिक की डायरी किस प्रकरण में लेखक अपने मित्र के संवादों का वर्णन करता है, तीसरा क्षण। प्रथम प्रकरण कुल टोटल हैं प्रकरण इसमें। साहित्यिक की डायरी का तीसरा प्रकरण डबरे पर सूरज का बिंब, उसके आंसू, काव्य सत्य है मुक्तिबोध का। डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है, मुक्तिबोध। अरे यायावर रहेगा याद भाग 7 आगे का है। भारत की संस्कृति एक जादू धातु पिंड नहीं, आगे का। मेरा यह पड़ाव समय का जबरदस्त सत्य है, विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर में संकलित दूसरा निबंध नई व्यक्ति कुसुमय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियों व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतन अभ्यास की फलश्रुति होती है, विवेकी राय। केना ग्रीष्म बहार तथ्य कीम 3 हड्डियां चोट से उभरो समय सवाल संकलित उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध है। अंजो दीदी 2 अंक में लिखा हुआ अहमवादी उपन्यास है, अष्टका 1954, इसमें 55 भी लिखा रहता है। मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र का है, गीत फरोश 1953। राग दरबारी 1968, मुख्य पात्र है बेला रूपन वैद्यनाथ रंगनाथ। अपना अपना भाग्य कहानी की शैली है आत्मकथात्मक। भक्ति काल में किस भक्ति की कवि ने स्वयं को अग्र अली कहा है, अग्रदास ने। अब भारतीय युग के इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कुछ। नव भक्तिमाल राधाचरण गोस्वामी। पावस 50 अंबिका दत्त व्यास। तृतीयाम हरिगंगा बुढ़ापा ककराष्टक प्रताप नारायण मिश्र का है। सत्य हरिश्चंद्र में गंगा वर्णन, चंद्रावली में यमुना वर्णन। पपीहा जब पूछे है वीर कहाँ, प्रताप नारायण। फूलों का गुच्छा भारतेन जी की और मयंक महिमा प्रेमघन का है। बिहार बिहारी अंबिका दत्त व्यास का है। प्रातः समीरण बांग्ला प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। कजली और लावनी शैली प्रेमघन देवयानी जगमोहन का। प्रियोस प्रभा अंबिका दत्त व्यास का। भारत 12 मासा देश दशा राधा कृष्णदास। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई। भारतेंद्र युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है, डॉक्टर नागेंद्र। भारतेंद्र जी ने 17 नाटक लिखे हैं। प्रथम उत्थान 1826 से 1867 कोलकाता के केंद्र में। द्वितीय उत्थान 1868 से 1885। तृतीय उत्थान 1886 से 1900 तक। प्रजामित्र 1834।
प्रजा हितैषी 1855, अर्चना वक्ता 1878, आनंद कादम्बिनी 1881, भारतेंदु 1883, भारतोदय 1885। भारतेंद्र जी की राष्ट्रीय लहरों को हिंदी प्रदीप 1877 ने पूरी शक्ति से जीवित रखा। जावा निरंतर एक जुबान हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र। जब भारतीय अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी बोलने वाली जनता का रूप मिला। जो विषया संतन तजी तही यू तपताए, जो नहीं डारत मन करी स्व सो खाए। राधा कृष्ण दास का है कथन। जन्म निराला का 1898, उनकी रचना है कुकुर मुत्ता 1942, कहीं 41 भी रहते हैं। प्रसाद जयशंकर प्रसाद 1889, आंसू इनकी कविता 1925। बच्चन सिंह 1907, मधु कलश 1937। महादेवी वर्मा 1907, इनकी रचना है सांदगिस 1936। हरिओ 1865, प्रिय प्रवास 1914, इनकी रचना। पंत 1900, इनकी रचना उच्छ्वास 1910। दिनकर 1908 का है, 8 है इनका जन्म, और उर्वशी 1961 इनकी रचना है। श्रीधर पाठक 1959, भारत गीत इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त 1886, साकेत 1931 इनकी रचना है। सोहन लाल द्विवेदी 1907 में इनका जन्म हुआ, कुणाल इनकी रचना है। 1889 माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ, 1956 माता इनकी रचना है। रामचरित उपाध्याय देवदूत इनकी रचना है। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान 2000 में इनकी रचना है। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर 1992 की रचना है। 42 प्रताप नारायण श्रीवास्तव की है, 42 1947 में। सरहप्पा सिद्धों में उभयनिष्ठ थे। हुमायूं रासो 9वीं शती की है। बीसल देव रासो 1212, पृथ्वीराज रासो 13वीं शती की है। कामैनी के महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कामैनी मानव चेतना का महाकाव्य है। कामैनी एक रूपक है। कामैनी समग्रता में समाजशक्ति का विधान है, निश्चित करती है। मनोविज्ञान का है। मुक्तिबोध कामैनी फंटेसी है। कामैनी आमुख ब्रह्मोत्पादक है। जीवन की पुनर्रचना है कामैनी, ये मुक्तिबोध के कथन है। प्रसाद का देख लेते हैं। यह कथा इतिहास तथा पुराण सभी जगह फैली हुई है। नंद दुलारे वाजपेयी का है। कामैनी नए युग का प्रतिनिधित्व काव्य है। इंद्रनाथ मदान के कामैनी एक असफल कृति है। पंत का कामैनी ताजमहल का समान है। श्याम नारायण का विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। दिनकर कामैनी दोष रहित दोषण रहित रचना है। नामवर सिंह कामैनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। शांति प्रिय द्विवेदी जी छायावाद का उपनिषद है। अजय प्रसाद द्विवेदी कामैनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। शुक्ल जी कामैनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस को बड़ा दिव्य रंगीन चित्र खींचा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कंपोजिशन की संज्ञा दी है। कामैनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इम्पोर्टेंट है। बच्चन सिंह मुक्तिबोध का कामैनी संबंधित अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। अब स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कथन देख लेते हैं। स्कंद 1928 नाटक में 5 अंक है। स्कंदगुप्त की माँ देवकी। स्कंदगुप्त के नाटक के पात्र देख लेते हैं। स्कंदगुप्त, पंडित मुदगल, मातृगुप्त, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, जयमाला। देवसेना बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना विश्वकर्मा की पुत्री थी। मालव राजवंश की शासक। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या। मालव वंश की राजकुमारी नायिका। जयमाला
बंधु वर्मा की पत्नी स्कंदगुप्त को अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना तीसरा अंक में करना पड़ता है। प्रथम अंक में गृह क्लेश का वर्णन है। चतुर्थ अंक में स्कंदगुप्त को अकेला असहाय संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। अब पंक्ति देख लेते हैं कुछ। नव खोज पागल मधुर प्रेम को कुचाल अपनी सुधार कोकिल को प्रथम अंक में है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त का है यह। परिवर्तन ही सृष्टि है, स्थिर होना मृत्यु है। प्रकृति क्रियाशील है, धातुसेन। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का समश्रेष्ठ अभिव्यक्ति की कुंजी है, धातुसेन। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, प्रपंच बुद्धि का है ये कथन। पालना बने प्रलय की लहरें देविकी का है। विजया उमड़कर चली भिगोने आज तीसरा अंक से है। नव अतीत के तुषार में देवसेना का है। वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, 5 अंक है। कष्ट हृदय की कसौटी तपस्या अग्नि है, देवसेना। यद्यपि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक है पर उनमें आधुनिक आदर्श और भावनाएं। 1 मिनट। आज का साहित्य मानवतावादी है, रामविलास शर्मा। तुलसी को निकाल कर हिंदी साहित्य की परंपरा से जुड़ना असंभव है, रामविलास शर्मा। दीप शिखा के गीतों की अनुभूति को पार्थिव माने बिना काम नहीं चल सकता, डॉक्टर नागेंद्र। जैसी अपने समाज और उसमें प्रचलित सत्ता संघर्ष को देख रहे थे, विजयदेव नारायण शाही। कविता आध्यात्मिक साधना है, नंदकिशोर। आलोचना मेरे मन से नहीं पेशे से जुड़ी है या विधा रही है, डॉक्टर रामदरस मिश्र का है। भाषिक सर्जनात्मक को समझना रचना के अनुभव को निकटतम रूप में समझना चाहिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है यह। अंधेर नगरी अंग्रेजों की पक्षधर रचना है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र उनके परिवार की मनोवृत्ति अभिव्यक्त करती है, मुद्रा राक्षस से है यह। जैसी सूफी संप्रदायवाद के कवि नहीं है, वे मूलतः कवि हैं, शाही का है, विजयदेव नारायण शाही का कथन है। एक पूरे लंबे दौर के हम इस गलतफहमी में पड़े रहे कि राजनीतिक के संसर्ग से कविता भ्रष्ट हो जाती है, नेमीचंद्र का कथन है ये। उपन्यास की अर्थव्यवस्था यथार्थ में उसे समेटने की प्रक्रिया में उसके संगठन की अंदरूनी चालक की शक्ति में निहित है, निर्मल वर्मा। रसात्मक मूल्यों के अतिरिक्त काव्य में मनीषियों ने नैतिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक मूल्यों का भी निर्वचन किया, डॉक्टर नागेंद्र का कथन है ये। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मुसलमानों का राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, भारतेंद्र जी। बागवा आया गुलिस्ता में किया सैयद आया, भारतेंद्र जी। सयास अनुप्रास में गुत्थे शब्द गुच्छों का अयाला, गोविंद नारायण मिश्र के निबंध, शुक्ल जी। यौवन के द्वार पर चेतना के बिंब, डॉक्टर नागेंद्र के निबंध समीक्षात्मक निबंध हैं। आगे ने कुटी चातन नाम से निबंध लिखा। श्री राम शर्मा ने शिकार संबंधी रोचक निबंध लिखे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वशी में संज्ञा किस कहा, बिहारी को। देखा सोचा समझा बात बात में बात, गांधी जी की सब परीक्षा, यशपाल। अमीर इरादे गरीब इरादे 1960, माखनलाल चतुर्वेदी। मंटो मेरा दुश्मन भगवत शरण उपाध्याय। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज है, द्विवेदी जी। केंद्र और परिधि 1984 निबंध आगे का है। वैदिक सूत्रों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय परंपरा का मैं स्नातक हूँ, चितवन की छाव, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। आज तो हिंदी अपनों से हारी, विद्यानिवास मिश्र का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 3 भाग, मुक्तिबोध। यदि परंपरा हमेशा परिवर्तन और व्यापारी की दिशाओं में फूटती हुई चलती है तो आगे के इतिहासकार प्रसाद की परंपरा में ही दिखलाई पड़ेंगे।
विजय देवनारायण शाही लघु मानव के बहाने हिंदी कविता शाही पर एक बहस की भूमिका में। गोदान निबंध विजय देवनारायण शाही का है। विजय देवनारायण शाही के निबंध ललित निबंध देख लेते हैं। अपनी 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 ढबली, अपना अपना राग, हस्ताक्षर ठलुआ, बुद्धिजीवी, जब ऐसा पत्नी का मायका पड़ोस में बसा। एक संपूर्ण समाज में सृजनात्मक कल्पना की भूमिका का पुनर्विष्कार कैसे किया जाए, कला का जोखिम, निर्मल वर्मा। हमारे युग का विशिष्ट अभिशाप यह है कि जहाँ कला एक तरफ मनुष्य के कार्यकलाप से विकसित हो गई है, वहीं दूसरी तरफ वह स्वतः सत्ता भी नहीं बन सकी जो स्वयं मनुष्य की खंडित अवस्था को, अपनी स्वतंत्र गरिमा को उसे अनुप्राणित कर सके। निर्मल वर्मा का कथन है। भारत में अंग्रेज राज, मार्क्सवाद, भाग 2, रामविलास शर्मा। हम जिनके ऋणी हैं, ललित निबंध विष्णु प्रभाकर। शोक सभा रविंद्रनाथ। शरद जोशी का निबंध नदी में खड़ा कवि किस रचनाकार का उल्लेख है? आगे का। उसने कविता लिखी, कविता का स्तर उठा, उसने प्रेम किया, अहिला का स्तर उठा, उसने नौकरों संस्थानों का स्तर उठा, वह नहीं बोला, मौन स्तर उठा। किसके लिए कहा? जोशी ने आगे जी के लिए। समकालीन रचना में स्वतंत्रता का अर्थ है, रमेश चंद्र शाह। अब इसको बाद में देखते हैं।